छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। चंदन मिश्रा के शूटर्स की नई तस्वीर सामने आई है। पटना से ये बड़ी खबर है, जहां बाइक पर आए थे चंदन मिश्रा के ये शूटर्स और बाइक पर 3 शूटर्स दिखाई दे रहे हैं। बाइक पर पिस्टल लहराते हुए नजर आ रहे शूटर्स की ये देखिए तस्वीर। तो शूटर्स की ये नई तस्वीर सामने आई है, जहां देखिए किस तरीके से पटना में हुए इस मामले के बाद लगातार जांच का दायरा भी बढ़ रहा है और चंदन मिश्रा के शूटर्स की ये नई तस्वीर है। आपको बता दें, बाइक पर सवार चंदन मिश्रा के शूटर्स की ये तस्वीर सामने आई है। 3 शूटर्स इसमें नजर आ रहे हैं और इस बीच बाइक पर पिस्टल लहराते हुए बीच में बैठे इस शख्स की तस्वीर जरा देखिए। आपको बता दें, कल पारस हॉस्पिटल में चंदन मिश्रा पर फायरिंग हुई थी। शूटर्स की अब तक पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन अब शूटर्स की बाइक पर सवार ये तस्वीर सामने आई है। 3 लोग इस बाइक में नजर आ रहे हैं और बीच में बैठा शख्स किस तरीके से पिस्टल लहरा रहा है। शूटर के हाथ में ये पिस्टल नजर आ रही है। आपको बता दें, कल ही ये मामला सामने आया था, जब हॉस्पिटल में ही पारस हॉस्पिटल में चंदन मिश्रा पर फायरिंग को अंजाम दिया गया था। तो बिहार के बेखौफ अपराधियों की ये तस्वीर, हालांकि ये देखिए अंदर और बाहर की वो तस्वीर अब हम आपको दिखा रहे हैं। पारस हॉस्पिटल के अंदर जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया, जब चंदन मिश्रा पर फायरिंग करने के लिए ये तीनों शूटर्स अंदर पहुंचे थे और अब इन्हीं की ये तस्वीर भी सामने आई है। हालांकि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जिस तरीके से मामले की जांच का दायरा बढ़ रहा है, दोनों ही सीसीटीवी फुटेज अब आपके सामने है। हॉस्पिटल के अंदर की वो तस्वीर और बाहर की भी, इलाके से जिस इलाके से ये गुजर रहे थे उसकी तस्वीर। हालांकि शूटर्स की अब तक पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन इस पूरे मामले में अभी तक की जांच के बाद क्या सामने आया है और जानकारी के साथ सहयोगी रुपेश इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बताएं रुपेश। देखिए, बिल्कुल 5 की पहचान हो चुकी है और चंदन मिश्रा गोली हत्याकांड में इनको 15 गोलियां मारी गई हैं और 5 शूटर की पहचान सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कर ली गई है। पहला फुलवारी शरीफ का जो वो भी कुख्यात है तौफीक रजा और अपने आप को बादशाह कहलाना पसंद करता है, लिहाजा उसने अपने नाम में बादशाह जोड़ लिया था। दूसरा आकिब मलिक है, सोनू है, कालू है जिसको मुस्तकीम के नाम से भी जाना जाता है और 5वां लड़का जो है जिसका नाम भिंडी है और वो बलवंत सिंह है। इन 5 में से आकिब मलिक फुलवारी शरीफ का ही रहने वाला है, एक जो बलवंत है वो बक्सर का रहने वाला है, बाकी 4 फुलवारी शरीफ के रहने वाले हैं। लेकिन वीडियो फुटेज इस तरीके से आया, जो सीसीटीवी फुटेज आया, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, किस तरह से पारस अस्पताल के बाहर बिल्कुल बेखौफ होकर के इन लोगों ने एक मीटिंग की, फिर अंदर कैप लगा करके अंदर गए। पहला लड़का जिसे बादशाह कह रहे हैं वो किस तरह से ना उसने चेहरे ढके, ना उसने टोपी लगाने की जरूरत महसूस की, बिल्कुल बेखौफ, ना किसी का डर कि हम पकड़े जाएंगे, हमारा पहचान हो सकता है। कमरे में 25 सेकंड के अंदर कमरे के अंदर जाते हैं और 15 गोलियां मार करके और उसी तरह से बाहर निकल आते हैं। और बाहर देखिए किस तरह से बाइक पर सवार होकर, एक बाइक पर 3, दूसरे बाइक पर 2 और हाथ में पिस्टल लहराते हुए, जैसे ना तो अंदर खौफ था, ना ही पुलिस का डर, ना सरकार का डर, और बाहर भी बाइक पर लहराते हुए, हाथ में हथियार लहराते हुए और आराम से निकल जाते हैं। और पुलिस यहाँ कह रही है कि मौसम का खेल है, मौसम का मिजाज ऐसा है कि किसानों को काम नहीं रहता है इस मौसम में। हैरानी हो रही है इस तरीके के बयान और इस तरीके के तर्क पर, लेकिन आगे किस तरीके से पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन होती है इस पर भी आपसे लेंगे अपडेट। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए रुपेश। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।